जो बातें यहाँ हो रही, क्या लगता है किनकी बातों में आपको दम लग रहा है, कौन सही बोल रहे हैं? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो 18 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा, तो वो बिहार के उस दौर से निकाले जहाँ पर लोग को चलना, मतलब कि रात छोड़िए दोपहर में चलना मुश्किल था। और उस दौर से निकला और बिहार आज निर्माण नीतीश कुमार का ही देन है। आज जो भी आज हम लोग देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम करते ही हैं और उनका सजा कानून के द्वारा और पुलिस के द्वारा दिया जाता है। जनता कह रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, जंगल राज से बिहार को निकाला। क्या कहें? भाई ऐसा है, अगर जनता ऐसा कह रही है तो जब इनके इनके घर पर शोषण उत्पीड़न आएगा तब इन्हें एहसास होगा। आज बिहार का कोई ऐसा जिला बचा हुआ नहीं है जहां हत्या नहीं हो रहा है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं बचा हुआ है जहां हमारे अनुसूचित जाति के बहनों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। सारे जिलों में लगातार हत्याएं हो रही है और हत्यारे जो है वो भागे हुए हैं। पुलिस का जो रवैया रहता है पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है और पुलिस हर जगह पैसे लेकर के उसको दबाने का प्रयास करती है। और सरकार में बैठे लोग का सिलेक्शन रहता है ऐसे पदाधिकारियों को। तो भ्रष्टाचार चरम पे है और शासन सत्ता जो है वो अब खुद उब चुकी है और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज आपने पढ़ा होगा अखबार में कि स्कूलों में सीसीटीवी लगाने की बात हुई है। अरे भैया, भवन ही नहीं है, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक बच्ची स्कूल का भवन के लिए बात कर रही है, तो आप सीसीटीवी लगाएंगे कहां? तो ये सब भ्रष्टाचार, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं कि भवन नहीं है लेकिन सीसीटीवी दिखा करके बात आज क्राइम पे कर रहे हैं, जिस दिन शिक्षा की बात करेंगे उस दिन शिक्षा की बात करेंगे। बिल्कुल वो ये एक बात बताइए, सच्ची ये बात तो सही है कि 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं बिहार में हो गई। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, कौन सा सुशासन है? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो और चाहे डीजीपी हो और चाहे एक थानेदार हो, हर लोग अपराध और अपराधी के पीछे सक्रिय रूप से लगे और चाहे वो पाताल में छिप जाए, चाहे नेपाल भाग जाए, उनको पकड़कर, मैंने पहले भी कहा, या तो उनका इनकाउंटर होगा या तो वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। पहले क्यों नहीं रोक पा रही है पुलिस? हमारा सवाल ये है कि अपराध जो हो रहे हैं, जैसे गैंगवार हो रहा है, शेरू सिंह और चंदन मिश्रा के बीच में गैंगवार हुआ, चंदन मिश्रा मारा गया, सुपारी देकर किलिंग करा दी गई, गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या हुई, बाद में गोपाल खेमका की हत्या हो गई। अधिकतम जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं से वो निजी तौर की बातें सार्वजनिक हो रही। किसी का जमीन का मामला है, किसी का वर्चस्व का लड़ाई है, तो हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। मैं यही दौर है, ये निजी लड़ाई है, ये कोई आपराधिक मामला है। सारिका जी एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। ये आरजेडी का दौर नहीं है जब 4 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी। ये एलईडी का युग है, 125 यूनिट बिजली का फायदा लीजिए। लंटेन युग नहीं है जब जो है इंडी गठबंधन आरजेडी के लोग लालटेन से आग लगाया करते थे। आज एलईडी के युग में हम फ्री बिजली पहुंचा रहे हैं। आज 6 अस्पताल से बिहार में 30 अस्पताल हो गए। आज सड़कें तिगुनी हो गई, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। आज बिहार का बजट 35,000 करोड़ से 65,000 करोड़ होते होते 3,16,895 करोड़ हो गया। 816 थाने से 1600 थाने हो गए। तो बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस, बिहार में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट वो अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार में। अभी देखिए, ये लोग लालू यादव, आपराधिक घटनाएं भी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा बिहार में। लालू यादव समाज नहीं बता रहा हूँ, लालू यादव समाजवाद की बात करते हैं और समाज को बात करके चलते हैं। लालू यादव बनाना होता है। अभी इनको 2 सीट मिला नेता प्रतिपक्ष को, एक नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, एक विधान परिषद, एक में खुद तेजस्वी बन गए, एक में माता जी को बैठा गए। 3 मेहमान तो पहले से मौजूद थे और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता महेश दास जी। महेश दास जी, आप विलम्ब से आए हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बढ़ता हुआ अपराध बिहार में चुनौती बना हुआ है, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री के अब हाथ में शासन की कमान पूरी तौर पे नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपराध की घटना हो सकती है, कोई ये नहीं कह सकता है कि हम कंप्लीट अपराध खत्म कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? कंट्रोल आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में आए। 2005 की बात कब तक हम लोग लेके उस माला को जपते रहे? समझिए ना पहले कि क्या हम कहाँ अभी खड़े हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना कि बिहार जोन में खड़े हैं, राजभवन मुख्यमंत्री आवास के पास। बिहार में ये लोग जिस तरह से जंगल राज स्थापित कर दिए थे, बिहार में लोग बाहर निकलने से डरते थे।
और ये लोग अभी अपराध पे, जहां सीएम हाउस से डील होता था, अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में जाके बैठते थे और वहां से प्रशासन को फोन किया जाता था कि इसको कुछ नहीं करना है तुमको, तो वो लोग बोलते हैं, वो किस मुंह से बोलते हैं हमको नहीं पता, लेकिन जिसके, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किस मुंह से बोलती है सारी खबरें? देखिए मैंने आपको कहा था ना, अभी अभी देर से आए फिर भी किस मुंह से बोलती है? नहीं इनको इसलिए बोल रहे हैं, अभी देर से आए फिर इसलिए बोल रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, तो उस सेकंड वाले श्रेणी में ये लोग हैं, भाजपा और जदयू दोनों उसी श्रेणी में हैं। अब तो इतना बताइए, भाषा का स्तर तो हम इतना गिरा नहीं सकते हैं, हमारा संस्कार है, हमारे नेता का संस्कार है, इस तरह से जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये आरजेडी का ही संस्कार हो सकता है, जनता दल यूनाइटेड का हो नहीं सकता है। अरे नीतीश कुमार अरे जी, नीतीश आज जी आपको ने अगर मौका मिल रहा है तो ये नीतीश कुमार जी का देन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पे जो काम किया है आदरणीय नेता ने, इसीलिए आपको वहाँ जगह भी मिला है, ये भी आपको समझना चाहिए। लालू यादव जी के सरकार में महिला का मतलब होता था क्या? राबड़ी देवी, मीसा भारती, उनके परिवार की महिला, उससे बाहर कहाँ सोच पाते थे वो। नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब ना मौका देने का प्रयास किए। नीतीश कुमार जी भाई महिलाओं को जिस तरह से 2005 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का उन्होंने प्रावधान किया 50% का, उसी के आधार पे तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण का दौर बढ़ा है, उसी आधार पे सभी पार्टियां उसको कंसीडर कर रही है। ये लोग इनका कहना है कि महिलाएं पुरुष कोई भी आज सुरक्षित नहीं है, चाहे वो, ठीक है आपने जो कुछ भी किया, आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए किया, युवाओं के लिए किया, जिसके लिए भी किया हो, लेकिन आज सुरक्षा की बात, सुरक्षा के सवाल पे हम यहाँ खड़े हुए हैं, सुरक्षा की बात कर रही हैं ये लोग कि सीधे तौर पे कि सुरक्षित कोई नहीं है। हम नाम इन लोगों का एक बड़ा विडंबना है, इनके लालू जी के परिवार में 159 से अधिक पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहां हैं, लेकिन ये सुरक्षा भी लेंगे और उस पर सवाल भी करेंगे। तो ये इन लोगों का चरित्र में रहा है, पुराना चरित्र है इन लोगों का। तो इन लोगों को कहने से कोई फायदा नहीं, इनको समझ में आता नहीं है। अरे जिस बिहार पुलिस पे आप सवाल उठा रहे हैं, वही बिहार पुलिस अगर कोई घटना हो रही है तो उसको 24 से 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके वही अपराधी को पुलिस पकड़ के उसको जेल भेज रही है, और आप उस पर सवाल कर रहे हैं। तो ये लोग को कहने के लिए कुछ है नहीं, ना अपना उपलब्धि लोग गिना सकते हैं, तो क्या करेंगे क्या? तो हमारे नेता पे सवाल करेंगे, तो ये हो गए वो हो गए। इनके पास अपना उपलब्धि तो है नहीं कुछ। इनके पास उपलब्धि ये जरूर है कि बिहार को इन लोगों ने जिस तरह से गड्ढा में धकेल दिया था, उस गड्ढा से बाहर निकाल के नीतीश कुमार जी ने यहाँ हाईवे बना दिया। तो इन लोगों के पास कहने के लिए है ही क्या? माला फेर रही हैं आप, माला क्यों फेर रही हैं? देखिए ये माला है, ये मैंने लालू जी के नाम से इसको पानी में गंगा जल में डुबो के लाई हूँ। मैं भाजपा और जदयू वालों को दूंगी, क्योंकि ये लालू जी की माला है। लेकिन बहुत ऐसे माला 108 कंठियां नहीं है। नहीं 108 की जरूरत नहीं है, इतना भी ये जप ले अगर प्रेम पूर्वक ना। ये कह रहे थे अभी कि हम लोग खड़े कहाँ हैं, सेफ जोन में हम खड़े हैं। इनसे पूछिए इनकी उम्र क्या है। अरे हमने इनको सेफ रखा तभी तो आज ये खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो 15 साल अगर इतना बुरा होता तो ये आज रहते भी नहीं यहाँ पे। अरे आप 15 साल बनाम 20 साल का अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें तो सामने है। वो हमने नहीं तैयार किया, लालू जी ने तैयार नहीं किया है, या तेजस्वी जी ने नहीं तैयार किया, या सारिका पासवान ने तैयार नहीं किया। वो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार ने वो बनाया है, जो जिसमें दिखा रहा है कि बिहार जो है सबसे नीचे पदान पे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लॉ एंड ऑर्डर में, विकास में। फिर भी ये कहते हैं विकास की गाथा। कहाँ है भाई विकास की गाथा? पहले बताइए ना। 20 दिनों में 50 हत्याएं हो रही है, आप इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है? इतने 56 घोटाले जो प्रधानमंत्री जी ने खुद अब शिक्षा पे आरजेडी के प्रवक्ता ज्ञान देंगे हमको। 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्या, 20 दिन से महेश जी हमको ज्ञान देंगे तो ये तो बिहार के लिए महेश जी 20 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं। सवाल ये है मेरा, देखिए अपराध की घटनाएं, हमने पहले भी कहा कि अपराध की छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, लेकिन क्या बिहार में लोग निकलना बंद कर दिए हैं क्या? ये 20 दिन में 50 हत्या हो गया और ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हैं। अब देखिए ये लोग, विपक्ष के लोग जो है ना, अपराध को भी संरक्षित करने के लिए अपराध पे बोलते हैं आजकल, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का तो यही चरित्र रहा है सदियों से, और दूसरा कोई है तो नहीं। इनके तो लालू यादव जी के तो परिवार के लोग ही अपराध करते थे बिहार में, और उन्हीं को संरक्षण भी देना था। तो इनको बिहार के जनता से तो कभी मतलब रहा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के प्रभात जी आप बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है कि
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार फेल्योर है पूरी तरह से, क्या कहें? देखिए, जिन्होंने बिहार के विकास को 15 साल ताला लगा दिया, उनके प्रवक्ता माला लेके घूम रहे हैं। तो इनको तो ताला लेके घूमना चाहिए। 15 साल क्या किया? अरे कैसे बोल रहे हैं आप? आप खुली में, इतने खुले वातावरण में डिबेट कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी की देन है। 4 बजे के बाद महिलाएं, बच्चियां निकलती नहीं थी, और आप कह रहे हैं कि अरे पोशाक राशि किसने दिया? स्कूल किसने भेजा? साइकिल किसने दिया? महिलाओं को 35% आरक्षण, डोमिसाइल की बात करेंगे और हरियाणा से लाके राज्यसभा बना देंगे। अरे नीतीश कुमार जी तो इस बिहार के कर्मदाता हैं, धर्मदाता हैं, जिन्होंने महिलाओं को सबसे ऊंचा श्रेणी रहने का काम किया, 35% आरक्षण देने का काम किया, 50% त्रिस्तरीय चुनाव में देने का काम किया, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? बिहार पे अगर परिचर्चा करेंगे तो आज बिहार रो रहा है। आंकड़ों बात करते हैं। अपने घर के पुतों तक को तो नहीं रखा, उनको कितना प्रताड़ित किया। पर्सनल है, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है। नेता कोई पर्सनल नहीं होता है। मेरे घर पे ही घटना होगी तो कोई पर्सनल नहीं होगी। निशांत जी का भी अपना पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में चर्चा करें क्या हम लोग? प्रताप को बाहर कर दिया तेजस्वी यादव।